नमस्कार साथियों, मेरा YouTube चैनल सुविधा 2010 में सादरपूर्वक अभिनंदन। मैं हूं रविकांत भगत। सुनो सुनाओ ज्ञान बढ़ाओ पाठ 162 के माध्यम से आज बात करेंगे 28 मई को घटित महत्वपूर्ण घटनाओं के साथ जन्मदिवस, पुण्यतिथि, उत्सव एवं अवसरों के बारे में। आज के इस एपिसोड में सन 1414 से लेकर आज तक घटित महत्वपूर्ण घटनाओं को आसान और सरल शब्द में बताएंगे। साथ ही साथ ताजा तरीन घटना यानी कि करंट अफेयर्स पर एक नजर डालेंगे। अंत में एक स्पेशल टॉपिक पर बात करेंगे। आज का स्पेशल टॉपिक है बाह में ही क्यों लगाई जाती है कोविड वैक्सीन। जानने के लिए वीडियो को शुरू से अंत तक ध्यान से सुनिए, काम करते करते सुनिए, आराम करते करते सुनिए और दूसरों को भी सुनाए, ज्ञान बढ़ाएं। सभी प्रकार के प्रतियोगिता परीक्षा में पूछे जाने वाले सामान्य ज्ञान यानी कि जीके को स्ट्रांग बनाएं। आसानी से आपको, आपके आश्रिताओं को सरकारी नौकरी मिले, इसी शुभकामनाओं के साथ हर दिन की तरह शुरू करते हैं आज की सुविचार से। आज का सुविचार है असंतुष्ट व्यक्ति। असंतुष्ट व्यक्ति अपनी नासमझ के कारण एक सोची समझी षड्यंत्र का शिकार बन जाता है और षड्यंत्रकारी शिकार का ही चमचागिरी करते रहता है। इसी के साथ शुरू करते हैं देश और दुनिया के इतिहास में आज के दिन घटित अतीत एवं वर्तमान की महत्वपूर्ण घटनाएं। सैयद वंश के संस्थापक खिजर खां ने 28 मई 1414 को दौलत खान लोदी को हराकर दिल्ली की गद्दी पर कब्जा किया। वह स्वयं को इस्लाम धर्म के संस्थापक मोहम्मद पैगंबर साहब का वंशज मानता था। सल्तनत काल में शासन करने वाले एकमात्र शिया वंश का था। जर्मनी के संसद फ्रांस के खिलाफ युद्ध की घोषणा 1674 ईस्वी को किया। स्मोलेनिक की लड़ाई में यह लड़ाई कुरुख विद्रोह और ऑस्ट्रेलियाई सेना एवं उसके सहयोगियों के साथ 28 मई 1704 को लड़ा गया था। यह लड़ाई कुरुख विद्रोह ने ऑस्ट्रेलियाई संयुक्त सेना को पराजित किया था। लंदन में पहली इंडोर स्विमिंग पूल यानी कि तरनताल का शुरू आज ही के दिन हुआ था। लंदन के लेमन स्ट्रीट गुडसेम्स फील्ड के एक कवर्ड स्विमिंग पूल यानी कि इंडोर स्विमिंग पूल 28 मई 1742 ईस्वी को बनाया गया था। सन 1900 ईस्वी को चीन में बक्सर विद्रोह में फेंगताई रेलवे स्टेशन को जला दिया था। 1918 ईस्वी को अजरबैजान स्वतंत्र हुआ और लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित हुआ। 1940 ईस्वी को द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान बेल्जियम ने जर्मनी को हराया। 1952 ईस्वी को यूनान ने महिलाओं को मताधिकार मिला। 1956 ईस्वी को भारत में स्थित सभी फ्रांसीसी उपनिवेशों को सौंप दिए गए। 1959 ईस्वी को अमेरिका में 2 बंदरों को अंतरिक्ष में सफलतापूर्वक भेजा गया। 1961 को मानवाधिकार संगठन एमनेस्टी इंटरनेशनल की स्थापना हुई। 1963 ईस्वी को बंगाल की खाड़ी में आई चक्रवाती तूफान से करीब 22,000 लोगों की मौत हुई। 1965 ईस्वी को धनबाद की टेहरी खदान में आग और विस्फोट से 400 लोगों की मौत हुई। 1967 ईस्वी को 65 साल के ब्रितानी नाविक सर फ्रांसिस चिटचेस्टर अकेले नाव में दुनिया का चक्कर लगाकर घर पहुंचा। 1971 ईस्वी को सोवियत रूस ने मंगल ग्रह पर उतरने वाला पहले अंतरिक्ष यात्री मार्स 3 का प्रक्षेपण किया। 1987 ईस्वी को मॉस्को में लाल चौक पर मैथियस रूट ने अपना नन्हा विमान उतारा था। 1996 ईस्वी को रूस विद्रोह प्रांत चेचन्या को अधिकतम सहायता देने पर सहमति हुआ। इसी साल तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने इस्तीफा दिया। 1998 ईस्वी को बालिस्तान की चरपाई पहाड़ियों पर परमाणु के 5 परमाणु परीक्षण किए। परमाणु परीक्षण के विरोध में संयुक्त राष्ट्र अमेरिका ने पाकिस्तान के विद्रोह विरुद्ध आर्थिक प्रतिबंध भी लगाया। 1999 ईस्वी को बेंजामिन नेतान्याहू का संसद से इस्तीफा दिया। इसी साल तुर्की ने नए गठबंधन सरकार का गठन भी हुआ। सन 2000 को भारत के राष्ट्रपति KR नारायणन चीन के साथ द्विपक्षीय संबंधों को प्रगाढ़ करने के लिए 6 दिनों के लिए राजकीय यात्रा पर पेचिंग पहुंचे। सन 2002 को नेपाल में आपातकाल लगाया गया और सन 2008 को राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय में कार्यरत 5 न्यायाधीशों को स्थायी न्यायाधीश नियुक्त किया। इसी साल विमान सेवा जेट एयरवेज को मध्य एशिया सर्वश्रेष्ठ एर्गो एयरलाइंस का पुरस्कार मिला और नेपाल में 240 साल पुरानी राजशाही का अवसान भी हुआ।
अमेरिका के पाकिस्तान परस्त आतंकवादी संगठन लश्कर तैयबा के 4 नेताओं पर वित्तीय प्रतिबंध भी इसी साल लगाया गया। सन 2019 को पाकिस्तान के सिंध प्रांत में HIV मरीजों की संख्या 700 से अधिक हुई। इसी साल झारखंड में नक्सलियों ने किया IED ब्लास्ट, CRPF और पुलिस के 15 जवान घायल हुए। सन 2020 को भारत और ब्राजील की महिला शांति सैनिकों ने मिलिट्री जेंडर एडवोकेट पुरस्कार संयुक्त रूप से जीता। अब उन महान व्यक्तियों को याद करते हैं जिनका जन्मदिवस आज ही के दिन है। सन 1863 ईस्वी को भाषाविद, बुद्धिवादी, कवि, अप्रतिम क्रांतिकारी, दार्शनिक एवं ओजस्वी वक्ता वीर सावरकर का जन्म दिवस 1983 को है। जासूसी उपन्यास जेम्स बॉन्ड के लेखक इयान फ्लेमिंग का जन्म 1908 को। प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक DB पुलुस्कर का जन्म 1921 को। प्रसिद्ध अभिनेता एवं तेलुगु देशम पार्टी के संस्थापक NT रामाराव का जन्म 1923 को। पाकिस्तानी क्रिकेट खिलाड़ी मिसबाह उल हक का जन्म 1974 को हुआ। अब उन महान शख्सियतों को याद करते हैं जिनका पुण्यतिथि आज है। बिजन सिंह पाठक जो प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी थे, इनका निधन 1954 को। भारतीय सिनेमा इतिहास के अग्रणी निर्माता निर्देशक महबूब खान का निधन 1964 को। भारत के प्रसिद्ध कवि, लेखक एवं साहित्यकार गोपाल दास व्यास का निधन 2005 को। हॉलीवुड अभिनेता डेनिस हापर का निधन 2010 को। मलेशियाई शाही पेराक के सुल्तान अजलान शाह का निधन 2014 को। कनाडा के हॉल ऑफ फेम विजेता बास्केटबॉल खिलाड़ी बॉब हॉवरेंस का निधन 2014 को। अमेरिकी लेखक और नागरिक अधिकार कार्यकर्ता माया एंजेलो का निधन 2014 को। अमेरिका के अचल संपत्ति कार्यकारी फर्स्ट एलाइंड कॉरपोरेशन और खेल मताधिकार मालिक मैल्कम ग्लेजर का निधन 2014 को हुआ। मलयालम लेखक एवं राज्यसभा सांसद MP वीरेंद्र कुमार का निधन 2020 को हुआ। अब बात करते हैं आज ही के दिन मनाए जाने वाले महत्वपूर्ण अवसर एवं उत्सवों के बारे में। आज श्री वीर सावरकर जयंती, श्री विजय प्रताप विजय सिंह पाठक स्मृति दिवस, विश्व भूख दिवस के साथ अंतर्राष्ट्रीय महिला स्वास्थ्य कार्रवाई दिवस भी मनाया जाता है। अब बात करते हैं आज के मुख्य समाचार यानी कि करंट अफेयर्स पर, जो प्रतियोगिता परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। सेवारत सैन्य कर्मियों के लिए और उनके परिवारों को टेलीमेडिसिन सेवा प्रदान करने के लिए CHAT पोर्टल लॉन्च किया गया। रॉ के प्रमुख सामंत कुमार गोयल और इंटेलिजेंस ब्यूरो के प्रमुख अरविंद कुमार को 1 साल का कार्य विस्तार किया गया। केंद्र ने कोविड के कारण मरने वाले 26 पत्रकारों के परिवारों को 5-5 लाख रुपए देने का प्रस्ताव मंजूरी दी। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कोरोना वायरस की उत्पत्ति का पता लगाने के लिए अपनी खुफिया एजेंसियों को 90 दिनों का समय दिया। पंजाब नेशनल बैंक के घोटाले का आरोपी मेहुल चोकसी कैरेबियाई द्वीपीय देश डोमिनिका में पकड़ा गया। इस देश का पूरा नाम डोमिनियन रिपब्लिक है। अब बात करते हैं आज का स्पेशल टॉपिक, बाह में क्यों लगाई जाती है कोविड-19 वैक्सीन। आमतौर पर जब वैक्सीन का जिक्र होता है तो एक इंजेक्शन का ख्याल आता है, लेकिन हर वैक्सीन इंजेक्शन के जरिए नहीं दी जाती है। इसकी सबसे बढ़िया मिसाल पोलियो की दवा, जो वास्तव में एक वैक्सीन ही है और इसे ड्रॉप के रूप में मुंह में डाला जाता है। इंजेक्शन भी अलग अलग प्रकार के शरीर के अलग अलग हिस्सों में लगाया जाता है और वैक्सीन इसका अपवाद नहीं है। कोविड-19 की वैक्सीन लोगों की बाह में लगाई जा रही है, लेकिन बहुत कम लोगों को यह जानकारी है कि ऐसा क्यों किया जाता है। मांसपेशी में ही लगती है अधिकांश वैक्सीन। आमतौर पर ज्यादातर वैक्सीन मांसपेशियों पर ही लगाया जाता है, जिससे इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन के जरिए दिया जाता है। लेकिन मीजल्स, मम्प्स, रूबेला वैक्सीन त्वचा के नीचे दी जाती है। लेकिन सच यह है कि ज्यादातर वैक्सीन को मांसपेशियों में ही लगाया जाता है। इसकी खास वजह है कि यह वैक्सीन एक डेल्टॉइड नाम की मांसपेशी में लगाना
मुफीद होता है जो कंधे की एक त्रिकोणीय मांसपेशी में होता है। इसके अलावा इसे कंध जांघ की एंटेरोलेटरल मांसपेशी में भी लगाई जा सकती है। क्या मांसपेशी में वैक्सीन लगाने का फायदा यह होता है कि यह प्रतिरोध की अनुक्रिया को उत्तेजित करने में वैक्सीन को की क्षमता को कारगर बनाता है और इससे वैक्सीन लगाने वाले स्थान पर रिएक्शन होने के प्रभाव को कम से कम कर देता है। इसके अलावा कोविड वैक्सीन को डिजाइन ही ऐसी तरह से किया गया है कि वहां की ऊपरी मांसपेशी में लगाई जाए। यह दूसरी मांसपेशी के मुकाबले कम तकलीफदेह भी होता है। वैक्सीन का काम करने का तरीका इन सब की वजह से वैक्सीन की कार्यप्रणाली में भी छिपी है। जैसे कि वैक्सीन व्यक्ति की बाह या जांघ की मांसपेशी में लगती है तो तब सबसे पहले पास के लसिका पर्व यानी कि लिम्फ नोड में जाती है। इसके बाद यह विशेष तरह की कोशिकाओं द्वारा ली जाती है जो टी एंड बी कोशिका वाले सफेद रक्त कोशिकाओं को प्रशिक्षित करने में काम करती है। साथियों, इसी के साथ आज के लिए विदा लेता हूं। वीडियो देखने और चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक कर सभी ग्रुप और दोस्तों में शेयर कर दें। अगर आप नए दर्शक हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबा दें। नेक्स्ट वीडियो और नई जानकारी के साथ कल फिर मिलेंगे। आपका दिन मंगलमय हो। परिवार के सभी लोग स्वस्थ रहे, मस्त रहे, खुश रहे, इसी शुभकामनाओं के साथ जय हिंद, जय भारत।